हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 21 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो 21 चैप्टर्स देखें ताकि आपका जो बेस है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वो स्ट्रांग हो जाए। हमने पिछले चैप्टर जो कि 21st चैप्टर जो हमारा था, हियर कम्स गांधी, हमने बापू की पैदाइश, उनका बचपन, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी लंदन यात्रा, और हमने देखा कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में बापू ने अपनी अलग ही छाप छोड़ दी थी। हमने देखा कि किस तरीके से सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पर बापू चल रहे थे। वहाँ पर नेटल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना उन्होंने की थी। हमने देखा कि किस तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले जी की एडवाइस या रिक्वेस्ट पर जो है बापू हिंदुस्तान आते हैं 1915, और 2 साल जो है वो दौरा करते हैं पूरे इंडिया का। हम आज इस चैप्टर गांधी द न्यू डॉन में देखेंगे कि किस तरीके से बापू ने जो है अपना सबसे पहला कदम जो कि खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में किया, कि जिस तरीके से वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर प्रोमिनेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से उनके इनिशियल ईयर्स थे जो कि एक गांधीयन फेस का फाउंडेशन बन रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। गांधी इन इंडिया, हमने पिछले लेसन में देखा गांधी इन लंदन और गांधी इन साउथ अफ्रीका। तो अब जो है बापू वो इंडिया आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि बापू का क्या कार्यकाल था हिंदुस्तान में। एट द रिक्वेस्ट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उनके मेंटर थे उस वक्त, वो भी एक मॉडरेट भी थे, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। ही बॉट एन इंटरनेशनल रेप्यूटेशन एज अ लीडिंग इंडियन नेशनलिस्ट, थियोरिस्ट एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। हमने पिछले चैप्टर में ही ये मिसकंसेप्शन क्लियर किया था कि बापू हिंदुस्तान में आने के बाद एक हीरो बने। बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान को जो है वो एक हीरो की ज़रूरत थी, तो हमने बापू को इम्पोर्ट किया, अगर मैं ये इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकूं तो। क्योंकि बापू जो थे वो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का आंदोलन चला चुके थे, पर बापू की रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड बहुत ही अच्छी थी। तो बापू की रेपुटेशन सुनकर ही गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि आप हिंदुस्तान आइए और यहाँ पर जो है हिंदुस्तानियों का साथ दीजिए। Gandhi joined the Indian National Congress and was introduced to Indian issues, politics and Indian people primarily by गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं जो उन्हें इंडियन पॉलिटिक्स से इंट्रोड्यूस करते हैं। यहीं पर जो है बापू हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स की असली छवि को देखते हैं। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के जो तनाव को जो चल रहा है वो बापू इसे समझने की कोशिश करते हैं। Gokhale was a key leader of Congress Party, best known for his restraint and moderation and his insistence on working inside the system. It was here where Gandhi took Gokhale's liberal approach. तो गोपाल कृष्ण गोखले एक मॉडरेट थे। हमने मॉडरेट्स के लेसन में देखा कि किस तरीके से एक मुंडेन तरीके का इस्तेमाल करते थे मॉडरेट्स, यानी कि पिटिशंस का, इंटरनल रिवाइवल का। तो कहीं ना कहीं बापू का जो लिबरल सिस्टम था या फिर लिबरल आउटलुक था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर अप्रोच होने का, वो कहीं ना कहीं गोपाल कृष्ण गोखले से ही लिया जाता है। गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आइए जानते हैं कि बापू और नेशनल कांग्रेस का कितना लेना देना था और इनका रिलेशन कितना गाढ़ा था। Gandhi took leadership of Congress in 1920 and began escalating demands until 26 January 1960. The Indian National Congress declared the independence of India. कई लोग ये नहीं जानते कि किस लिए 26 जनवरी जो है वो इंडियन रिपब्लिक डे मनाया जाता है, जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। दरअसल 26 जनवरी 1930 को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का, यानी कि हमें जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। इंडीड उन्होंने डिक्लेयर भी किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था 26 जनवरी 1930। तो इसी इमोशनल कनेक्ट को होते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी 1950 को जो है अपना रिपब्लिक डे मनाएंगे। अ क्रूशियल पर्सनैलिटी इन नेगोशिएशंस विद ब्रिटिश राज, बिल्कुल ब्रिटिश राज या फिर ब्रिटिश वाइसरॉयज जो होते थे, सेक्रेटरीज होते थे, जितने भी हाई ऑफिशियल्स आते थे, वो बापू को कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस में इंट्रोड्यूस करते थे, उन्हें नेगोशिएशंस का एक हिस्सा बनाकर ही रखते थे। Gandhi and Congress withdrew their support of the British Raj when Viceroy declared war on Germany in September 1939 without consultation. ये दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, जब हिटलर के खिलाफ सारी दुनिया लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं बापू ने अपना सपोर्ट ब्रिटिश से खींच लिया था, बिकॉज ब्रिटिश राज ने जो है वाइसरॉय उस वक्त के विदाउट कंसल्टेशन, यानी कि हिंदुस्तानियों को कंसल्टेशन लिया ही नहीं था, और डिक्लेयर किया था वॉर के इंडिया जो है वो ब्रिटिश के साथ लड़ेगा। लेकिन बाद में जो है उन्होंने हिटलर के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठाई, जंग में साथ भी दिया। The non-cooperation, civil disobedience and quit India were powerful nails in coffin of British Raj in India by Bapu.
अलॉन्ग विथ आईएनसी। तो गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के चंद अहम जो मोमेंट्स थे वो ये थे। चंपारण एजिटेशन, तो आइए जानते हैं कि इससे पहले सबसे पहला जो द मेन नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश राज, जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, बापू ने जो है वो चंद लोकल लेवल एजिटेशंस में अपना पार्ट लिया था। हमने देखा कि 1915 में आने के बाद इमीडिएटली बापू पॉलिटिक्स में जंप नहीं करते, वो 2 साल का पीरियड लेते हैं। 1915 टू 1917 जो है बापू पूरे हिंदुस्तान का टूर करते हैं। वो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से जो है बंगाल तक का टूर करते हैं। वो देखते हैं कि किस तरीके से गरीबों पर और लाचारों पर ब्रिटिश राज अपना दबदबा जमा रही थी, किस तरीके से हिंदुस्तान का वेल्थ ड्रेन किया जा रहा था और क्या थी असली प्रॉब्लम हिंदुस्तान में। और उसी के बाद जो है उन्होंने अपना फुल फ्लेज्ड जो एक करियर था एज अ पॉलिटिशियन इन इंडियन पॉलिटिक्स उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। तो सबसे पहला था चंपारण एजिटेशन। तो आइए देखते हैं कि ये एजिटेशन किसके लिए था और किस तरीके का था। गांधीज फर्स्ट मेजर अचीवमेंट केम इन 1917 विद चंपारण एजिटेशन इन बिहार। दरअसल बिहार में एक छोटा सा गांव है चंपारण, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लोकल पेजेंट्री जो है वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़ रही थी। तो आइए जानते हैं कि बापू ने किस तरीके से उनका सपोर्ट किया। The Champaran agitation pitted the local peasantry against their largely British landlords who were backed by local administration. The peasantry was forced to grow indigo fera, a cash crop for indigo dye, whose demand has been declining over 2 decades, and were forced to sell their crop to planters at fixed price. हमने पिछले स्लाइड्स में भी देखा कि इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1880s में, उस वक्त ज़माने में। तो कहीं ना कहीं और हमने 3 कटाई सिस्टम के बारे में भी बात किया था। तो चंपारण एजिटेशन भी जो था, चंपारण रिवोल्ट भी जो था, वो इसी तरीके का था, इसी इंडिगो को लेकर था, क्योंकि वहाँ के पेजेंट जो थे वो फोर्स किए जा रहे थे इंडिगो उगाने के लिए, अनलाइक द क्रॉप्स विच दे वांटेड टू ग्रो। तो कहीं ना कहीं इसी के खिलाफ पेजेंट्री, जो लोकल पेजेंट्स होते थे, वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे, वो आंदोलन कर रहे थे इसी सिस्टम के खिलाफ। अनहैप्पी विद दिस द पेजेंट्री अपील टू गांधी एट हिज आश्रम इन अहमदाबाद। उस वक्त जो थे बापू अपने आश्रम में रहा करते थे अहमदाबाद में। तो वहाँ के लोकल पेजेंट्री ने बापू से रिक्वेस्ट की कि आप आइए और जो है हमारे साथ जो है ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। Pursuing a strategy of non-violent protest, Gandhi took the administration by surprise and won concessions from authorities. तो बापू का सबसे पहला अचीवमेंट चंपारण अचीवमेंट था, चंपारण एजिटेशन था, जिसमें नॉन वायलेंट तरीक़ों से भूख हड़ताल की एक तरीका इस्तेमाल करके, अहिंसा सत्याग्रह का एक नॉवल तरीका इस्तेमाल करके बापू जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर करते हैं कि उनके पेजेंट्स के, यानी कि जो लोकल पेजेंट्स के डिमांड है वो एक्सेप्ट करवा लें। खेड़ा एजिटेशन, तो सबसे पहला चंपारण एजिटेशन था और दूसरा था खेड़ा एजिटेशन। तो आइए जानते हैं कि खेड़ा एजिटेशन कितना प्रोमिनेंट था और कितना इंपॉर्टेंट था। In 1918, Kheda was hit by floods and famines, and the peasantry was demanding relief from taxes. Gandhi moved his headquarters to Nadiad, organizing scores of supporters and fresh volunteers from the region, the most notable being वल्लभ भाई पटेल। तो कहीं ना कहीं गुजरात खेड़ा में जो है फैमाइन और फ्लड्स आए हुए थे। पेजेंट्री जो थी वो डिमांड कर रही थी रिलीफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप जो है टैक्सेस माफ़ कर दीजिए, हम इस साल टैक्स नहीं बन सकेंगे क्योंकि ड्रॉट और फेमाइन दोनों आए हैं, फ्लड्स आए हैं, हमारी पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटी जो है वो मान नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें रेवेन्यू की बहुत ज़रूरत थी। अगर पेजेंट्री रेवेन्यू टैक्सेस नहीं देगा तो उन्हें रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से जो है बापू ने जो अपना हेडक्वार्टर्स नया गुजरात नदियाद में उस वक्त शिफ्ट किया हुआ था, वहाँ पर उन्होंने कई नए वॉलंटियर्स को उन्होंने जमा किया, जहाँ पर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं। तो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ मीट बापू इन हिज ड्यू कोर्स ऑफ रिवोल्ट। तो कहीं ना कहीं खेड़ा एजिटेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनकी पहचान होती है। कई बार फिल्म्स में सवाल पूछा गया था कि सरदार पटेल कहाँ पर बापू से मिलते हैं, तो वो खेड़ा एजिटेशन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अहमदाबाद के मिल स्ट्राइक्स में बापू के साथ मिलते हैं। तो आपको जान रखना बहुत ही ज़रूरी है। Using non-cooperation as technique, Gandhi initiated a signature campaign where peasants pledged non-payment of revenues even under the threat of confiscation of lands। तो बापू ने अपना एक तरीका जो सिग्नेचर कैंपेन का था वो बहुत ही एक प्रोमिनेंट रोल में उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम लैंड का रेवेन्यू नहीं भरेंगे, अगर तुम हमसे ज़मीन भी छीनना चाहते हो तो छीन सकते हो, लेकिन हम तुमसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। सत्याग्रह और अहिंसा के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल किया था बापू ने यहाँ पर।
सोशल बाइकआउट ऑफ ममलतदार्स एंड तलतदार्स, वो उस वक्त के रेवेन्यू के ऑफिशियल्स हुआ करते थे उस ज़माने में। रेवेन्यू ऑफिशियल्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट अकम्पनीड द एजिटेशन। तो ममलतदार्स और तलतदार्स जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे जो वसूल करते थे, उन्होंने अपने गरीब किसानों से पैसा वसूल करना स्टॉप किया था। उन्होंने इस एजिटेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, साथ दिया था। तो देखिए कितना एक सक्सेसफुल कैंपेन चलाया होगा बापू ने कि खुद ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो कि उस वक्त ज़्यादातर रेवेन्यू ऑफिशियल्स काम करने के लिए क्लर्क्स वगैरह हिंदुस्तानी ही थे, तो उन्होंने इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ज्वाइन किया। गांधी वर्कड हार्ड टू विन पब्लिक सपोर्ट फॉर द एजिटेशंस अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल, फॉर 5 months द एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड, बट फाइनली इन एंड May 1918 द गवर्नमेंट gave अवे ऑन important provision and relaxed the conditions of payment of revenue tax until the famine ended। तो बापू ने पूरे देश भर में अपना एक पब्लिक सपोर्ट गैदर किया, एक पब्लिक सपोर्ट उन्हें मिला एजुटेशन की वजह से। 1915 में वो बापू जो एक यंग पॉलिटिशियन, एक न्यू पॉलिटिशियन की तरह इंडियन पॉलिटिक्स में आते हैं, वो बाय एंड ऑफ 1918 पूरे देश में जाने जाते हैं फॉर हिज नॉन वायलेंट वेज। अहिंसा और सत्याग्रह के नॉवल कॉन्सेप्ट्स जो के साथ जो है बापू एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं। In Kheda, Vallabhbhai Patel represented the farmers in negotiations with the British, who suspended revenue collection and released all the prisoners। तो खेड़ा में बापू के उस इंस्पिरेशन को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो ब्रिटिश से नेगोशिएशन करते हैं और वो सक्सेसफुल भी होते हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं, पंडित नेहरू हैं यहाँ पर सरदार पटेल और ये बापू है। गांधी एंड द गांधीयंस। His future endeavors were खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। हम आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में डिटेलली डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से खेड़ा मूवमेंट और चंपारण मूवमेंट का इस्तेमाल करके बापू ने इनिशियल ईयर्स जो अपने थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक नॉन वायलेंट और एक सत्याग्रही की एक छाप छोड़ते हैं। हम इन पूरे मूवमेंट्स के बारे में आगे के चैप्टर्स में डिटेलली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से खिलाफत मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी, नॉन कोऑपरेशन में ब्रिटिश को सबसे पहला मैसेज दिया जाता है, साल्ट सत्याग्रह में डायरेक्टली कन्फ्रंट किया जाता है ब्रिटिश को, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी डिप्लोमेसी बापू दिखाते हैं, और आखिर में क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई का नारा जो है वो बापू देते हैं। हम आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में बात करेंगे। डेथ, तो आइए जानते हैं कि बापू की मौत किस तरीके से हुई। एट 5:15 PM ऑन 30 जनवरी 1948 गांधी वॉज इन द गार्डन ऑफ बिरला हाउस। नव गांधी स्मृति, जो कि बिरला हाउस उस वक्त कहा जाता था, आज इसे गांधी स्मृति कहते हैं। ऑन हिज वे टू एड्रेस अ प्रेयर मीटिंग व्हेन नाथूराम गॉडसे, अ हिंदू नेशनलिस्ट, फायर्ड 3 bullets इनटू हिज चेस्ट फ्रॉम अ पिस्टल एट अ क्लोज रेंज। आप देख सकते हैं ये दरअसल गांधी स्मृति है। यहाँ पर ही बापू को जो है बुलेट मारे गए थे, 3 bullets। आप देख सकते हैं यहाँ पर हे राम लिखा गया है। तो इस तरीके से जो है बापू की देहांत हुई, बापू को असैसिनेट किया गया। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी गांधी द न्यू डॉन के बारे में। हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल के तौर पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और दंडी मार्च जैसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट मूवमेंट्स जो है वो बापू आगे लेकर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।